राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ओम 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 सत्य है। भाई भाई दिल्ली दूर नहीं, स्वामी जी संदेश मिलो, दिल्ली दूर नहीं, मोदी जी संदेश मिलो, दिल्ली दूर नहीं, मोदी जी संदेश मिलो, दिल्ली दूर नहीं। जंतर मंतर जाएंगे, सर बुलवा के आएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, सर बुलवा के आएंगे, जंतर मंतर जाएंगे। सर बुलवा के आएंगे। इसको हमने वोट दिया, सबने कला वोट दिया, इसको हमने वोट दिया, उसी ने कला वोट दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीएस पटालिया मुर्दाबाद, सूखे की बलद सिंह मुर्दाबाद, जीएस पटालिया मुर्दाबाद, सूखे की बलद सिंह मुर्दाबाद, एसएस रावत मुर्दाबाद। स्वामी जी न्याय करो, स्वामी जी न्याय करो, न्याय करो। आज जिस तरह इस भाई ने हमारे अपने सर मुंडवाया रखना, कल लड़कियां भी यहीं पे रहेंगी, कल लड़कियां भी अपना सर मुंडवाएंगी, क्योंकि इन्होंने बेटियों को सिर्फ पढ़ाने के लिए और एजेंडा बनाया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ को कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं करना है। आप भाई ने अपने बाल रखवाए हैं, कल हम भी अपने बाल रखेंगे। यहाँ नहीं शिक्षक दिल्ली में जाकर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री संदेश मिलो, नहीं तो दिल्ली दूर नहीं, मुख्यमंत्री संदेश मिलो, नहीं तो दिल्ली दूर नहीं, मोदी जी संदेश मिलो, नहीं तो दिल्ली दूर नहीं। जंतर मंतर जाएंगे, सर बुलवा के आएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, सर बुलवा के आएंगे। मोदी जी संदेश मिलो, नहीं तो दिल्ली दूर नहीं, स्वामी जी संदेश मिलो, नहीं तो दिल्ली दूर नहीं, जंतर मंतर जाएंगे। सर बुलवा के आएंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बेटा बेटा आए हो, न्याय करो, बेटा बेटा आए हो, स्वामी जी न्याय करो, बेटा बेटा आए हो, स्वामी जी न्याय करो। स्वामी जी संदेश मिलो, नहीं तो दिल्ली दूर नहीं, स्वामी जी संदेश मिलो, नहीं तो दिल्ली दूर नहीं, स्वामी जी संदेश मिलो, नहीं तो दिल्ली दूर नहीं। जंतर मंतर जाएंगे, सर बुलवा के आएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, सर बुलवा के आएंगे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद ये कटोरिया मुर्दाबाद अपना फैसला वापस लो अपना फैसला वापस लो अनेक मनमानी नहीं चलेगी अनेक मनमानी नहीं चलेगी जबरदस्ती मुर्दाबाद जबरदस्ती मुर्दाबाद यही पुकार की यही पुकार जी इस्तीफा दो इस्तीफा दो राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है ये कटोरिया शर्म करो ये कटोरिया शर्म करो ये कटोरिया शर्म करो ये कटोरिया शर्म करो बंदरों को नियुक्ति दो बंदरों को नियुक्ति दो बंदरों को नियुक्ति दो छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद आयोग की मनमानी नहीं चलेगी आयोग की मनमानी नहीं चलेगी बेटा बेटी आए हैं बेटा बेटियां आए हैं सेग्रीगेशन संभव है सेग्रीगेशन संभव है डॉक्टर जी शर्म करो डॉक्टर जी शर्म करो सेग्रीगेशन करो है संभव है सेग्रीगेशन संभव है राजू सर जिंदाबाद राजू सर न्याय प्रक्रिया हमारे हाथ में दो राजू सर जिंदाबाद राजू सर जिंदाबाद राजू सर जिंदाबाद ये कटोरिया मुर्दाबाद ये कटोरिया मुर्दाबाद पानी जी न्याय करो पानी जी न्याय करो गांधी जी संज्ञान करो गांधी जी संज्ञान लो नहीं दिल्ली दूर नहीं गांधी जी संज्ञान लो नहीं दिल्ली दूर नहीं गांधी जी संज्ञान लो नहीं दिल्ली दूर नहीं जंतर मंतर जाएंगे बुलवा के आएंगे जंतर मंतर जाएंगे बुलवा के आएंगे जंतर मंतर जाएंगे बुलवा के आएंगे जिंदा है तेरे कातिल जिंदा है
बेटा बेटे आए हैं, बेटी बेटे आए हैं। तो आपने ये देखा कि वन दरोगा जो भर्ती थी जब उसे निरस्त कर दिया गया तो उसके बाद से ही जो युवा है उनमें आक्रोश देखा जा सकता था। और आज आपने देखा कि मुंडन जो है युवा गांधी पार्क में बैठ के यहाँ पर करा रहे हैं और साथ ही एक शव के रूप में एक बनाया गया है जिसे यूके SSS की एक शव यात्रा के रूप में निकाला जा रहा है। और आप यहाँ सामने देख सकते हैं तमाम बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं और जिनका कहना ये है कि सेग्रीगेशन की जो लगातार बात हो रही थी और लगातार जो आश्वासन सूबे के मुख्यमंत्री ने भी युवाओं को दिया था कि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और उसके बाद जब से निरस्त होने का ये फैसला आयोग ने सुनाया है उसके बाद से ही युवाओं में आक्रोश साफ देखा जा सकता है। और उसके ही अगर मैं बात करूं तो उसके ही आप देख सकते हैं उसी के कारण आज मुंडन यहाँ पर जो युवाओं ने कराना पड़ा। उसके बाद जंतर मंतर जाने की बात भी कर रहे हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं कि अगर सूबे के मुख्यमंत्री इनकी सुनवाई नहीं करते हैं तो आगे जो कदम उठाए जाएंगे। और युवाओं से बात भी करेंगे और ये भी करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स लेकर भी युवा साथी यहाँ पर पहुंचे, इसलिए आप देख सकते हैं दोषियों को चिन्हित करना संभव। ये कहा गया है, ये जो पूरी जो स्टेटमेंट दी गई है, पूर्व जो अध्यक्ष रहे एस राजू उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो इस पर युवाओं का क्या कहना है, युवा क्या सोच रहे हैं। सेग्रीगेशन को लेकर कई महीनों से जद्दोजहद चलती रही, अब बात होती रही कि न्याय होगा, क्या कहेंगे सर? हमारे 4 साल इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं और 4 साल के अंत में कहते हैं कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। 2019 में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आता है। 2 साल मेहनत करके हमने इस परीक्षा को करवाया। ये आयोग की इतनी कार्यप्रणाली इतनी खत्म है, ये परीक्षा तक नहीं करवा पाए। 2021 में जाके ही परीक्षा होती है 2 साल बाद। 2022 में इसका फिजिकल होता है और दिसंबर में 2022 के कहते हैं कि आपकी भर्ती रद्द कर दी जाती है संभावनाओं के आधार पे। इसमें हमें ना कोई डेटा दिया जाता, कौन पकड़े गए हैं छात्र, कौन इसमें दोषी हैं, और हमें बस बाकी परीक्षा के साथ लपेट कर इसमें रद्द कर दिया जाता है सर। तो इसमें जब ये भर्तियां हुई इसमें कई आरोप लगे, इसमें सारी चीजें लगी, पर अब जो सवाल उठता है क्योंकि जब मुख्यमंत्री साहब ने इससे पूर्व में भर्तियां कैंसिल की थी तो उन्होंने फिर से अपना फैसला बदला था और कहा था कि सेग्रीगेशन किया जाएगा अगर मुमकिन होगा तो। क्या लगता है कि इसमें मुमकिन नहीं था? सर मुमकिन है। ऑनलाइन एक्चुअली बात यह है कि उनको गलत मैसेज गया है और लोगों की भर्ती के चक्कर में उन्होंने हमें भी लपेट दिया है, गेहूं के साथ घुन पीस दिया है। उनको ये पता होना चाहिए पहले कि ये ऑनलाइन एग्जाम है। क्या है? ऑनलाइन एग्जाम है। और ऑनलाइन एग्जाम जब भी होता है सीसीटीवी की निगरानी में होता है, उसमें आपका माउस क्लिकिंग पैटर्न पता चलता है, आप कितना माउस को रोटेट करते हो सब पता चलता है। हमारी जांच हो चुकी है। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे राजू सर, उन्होंने एग्जाम होने के बाद जांच की, 8 बच्चे गलत पकड़े गए, उनका नाम रिजल्ट में भी नहीं था। क्यों पकड़े गए? क्योंकि जांच हो गई आराम से और हम 316 लोग सब अच्छे से निकल गए। एक और बात प्रकाश डालना चाहूंगा, आयोग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन गया है कोर्ट में, इन 8 लोगों के अलावा सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं फेयर हैं, वो हमारे पास नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। अगर आपने उस समय बोल दिया कि फेयर है, उसमें बडोनी सर के साइन है और राजू सर हमारे अध्यक्ष थे, या तो उन लोगों ने उस समय झूठ बोला है या तो आज मरतोलिया सर झूठ बोल रहे हैं। और हम बोल रहे हैं अगर आपने 122 लोग पकड़े हैं, 200 तो हमारे साथ हैं, तो 122 लोग भी यही हैं, तो वो यहाँ कैसे हैं फिर? मतलब आपने उन 122 लोगों को भी छोड़ दिया है। बेवकूफ़ बना रहे हैं सर, संभावनाओं के आधार पे हमें बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। और एक और चीज पे प्रकाश डालूंगा, मरतोलिया सर का कल के न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आ रखा है, हम इस एग्जाम में सर ये स्टेटमेंट है उनका। नहीं एस राजू जी का, मरतोलिया सर का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में है कि हम इस एग्जाम में बच्चों को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, और उसी के नीचे उनकी लाइन आ रखी है, जब हम एग्जाम दोबारा कराएंगे तो हम इन बच्चों को पेपर में नहीं बैठने देंगे। मतलब वो बच्चे चिन्हित हो चुके हैं। उनको क्या करना चाहिए था? चयनित करके उनको हटा के लिया गया है, चयनित कर दिया, उनको हटाओ, हमको ज्वाइनिंग दो। सर मैं रैंक 3 हूँ, जो रैंक 2 है उससे 3 एग्जाम निकाले हैं, वीडियो बंदर होगा, फॉरेस्ट गार्ड भी निकाला था, फिजिकल में बंदा बाहर हो गया, और कनी सहायक। वो क्या मरतोलिया सर आपके घर में पोछा मारने आएगा क्या? आप तो आके बोल दे तो संभावनाओं के आधार पे भर्ती कैंसिल। सर 2015 से लड़के तैयारी कर रहे हैं, 2012 से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरा था 22 साल का था, 27 साल का हो गया हूँ। और सर हमारे पास कुछ भी फेक नहीं है, सब लीगल चीजें हैं, सारी चीजें मैं दिखाना चाहूंगा। ये राजू सर का स्टेटमेंट है, आप इस पे प्रकाश डालिए। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसको पकड़ना। ये यूपी का एग्जाम है, यूपीएसआई। ये एग्जाम भी इसी ये एग्जाम भी इसी एजेंसी ने कराया है, NSCIT ने। इस एजेंसी को हमारे एग्जाम होने से
पहले हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली हुई है। वहाँ 600 बच्चे पकड़े गए, यूपी में कितने पकड़े गए? 600। और हमारे एग्जाम में अभी तक बच्चे नहीं पकड़े गए, जितना हमारी संज्ञान में अभी तक है। 600 बच्चों को बाहर किया। उनकी देखो सर, यहाँ पे फोकस करना, उनके पिताजी का नाम, उनका नाम, जिन्होंने चीटिंग की, पूरी लिस्ट हमारे पास पड़ी है। कितने बच्चे हैं? 600 से ज्यादा बच्चे हैं। देखो सर, अब कितने दिखाऊं? मैंने बड़ा बड़ा आपको दिखा दिया है। अगर योगी सरकार 600 बच्चों को बाहर करके मेहनती बच्चों को ज्वाइनिंग दे सकती है, आप 316 बच्चों में से नहीं छांट पा रहे हो क्या? ये तो एक प्रूफ हो गया। दूसरा, दिल्ली कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें भी आपने सेग्रीगेशन किया है, और ये बोल रहे हैं हम सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे हैं। कैसे नहीं कर पा रहे हो भाई? तुम क्या कर रहे हो? मिठाई खाने आए हो क्या यहाँ? तो सर हमारा ये मानना है, धामी जी हमसे मिले, एग्जैक्ट चीज क्या है उस पर फोकस किया जाए। 2019 में हमारा पेपर हो रखा है, 19, 20, 21, 22, 23, 4 साल खत्म हो गए हैं। कल से 1 तारीख से 5वां साल शुरू हो गया है। धामी जी तो घर में बैठ के फुटबॉल का आनंद ले रहे हैं, मर्तौलिया जी घर में मजे से है, हम यहाँ सड़कों पे घूम रहे हैं। ये भी लिखा हुआ है आगे इसमें ये है डिजिटल इंडिया मर्डर। इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि देखिए बड़ा सवाल है, एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात भी कर रहे हैं और ऑनलाइन, आपने जैसे कहा कि पेपर ऑनलाइन हुआ, और सबसे बड़ा सवाल ये था क्योंकि कई महीनों तक जांच को इसलिए भी रोका गया कि सेग्रीगेशन का प्रोसेस है, और अभी सवाल ये है कि आने वाला जो समय होगा, क्या उस समय जो पेपर होगा सही तरीके से कराया हो पाएगा या मुमकिन हो पाएगा चीटिंग ना हो? इसके लिए क्या कदम उठाए गए, ये बड़ा सवाल भी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? डिजिटल इंडिया की आप बात जी, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और हमारे उत्तराखंड में एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें क्लियरली एक कमरे में 4 सीसीटीवी लगते हैं, और हर बच्चे का माउसिंग पैटर्न कंपनी के पास होता है, और ये जबकि इस चीज की जांच हो चुकी है। और हम कहते हैं जो 620 बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए गए, हर किसी के माउसिंग पैटर्न की जांच 1 दिन में हो सकती है। इतनी टेक्नोलॉजी है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं मोदी जी, ये हमें इसको एक अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी भर्ती को एक झटके में रद्द कर दिया जाता है। तो सर हमारी ये मांग है कि आज ही एक स्टेटमेंट आई है अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है कि जो मार्च में जब ये पेपर होगा तो फिजिकल दोबारा नहीं कराया जाएगा, और उन्हीं जो एग्जाम देने जो अभ्यर्थी आए थे सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाएगा। ये आपने भी सुना होगा, ये देखा होगा। इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप एक बड़ा विषय उठा रहे थे, आपने कहा कि चिन्हित कर लिए गए हैं, उसके बाद दूसरी लाइन आ जाती है कि अगर वो चिन्हित कर लिए गए हैं तो नाम क्यों नहीं उजागर हुआ, और अगर नहीं किए गए हैं तो उन्हें फिर से मौका मिलेगा। ये बड़ा सवाल है। बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है सर। एक तो पहली बात, ये फिजिकल नहीं लिया जाएगा तो बिल्कुल निरर्थक बात है। हम बच्चे सर जिनने फिजिकल दिया, अगली बार अगर ये एग्जाम करवाते हैं, कोई और बच्चे निकलते हैं तो उनका फिजिकल नहीं होगा। ये वन विभाग की नियमावली का उल्लंघन है। और सर दूसरी बात, दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि आयोग खुद अपने बयानों पर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। पहले कहते हैं कि 122 बच्चे चिन्हित कर लिए गए हैं, उनको चिन्हित कर लिया तो सर सेग्रीगेट करिए। जी सर ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब शव यात्रा भी ये निकाल रहे हैं, और उसमें भी आप देख सकते हैं इस तरफ एकनाथ मर्तौलिया जी जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं UKSSC के, उसकी तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आक्रोश जो है युवाओं में साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 8 लोगों की ये बात कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बडोनी जी थे, जो पूर्व सचिव रहे, उससे पूर्व अध्यक्ष एस राजू रहे, उन्होंने ये कहा कि 8 लोगों ने जो पाए गए हैं, उसके अलावा जितने अभ्यर्थी थे वो सही थे, जो इनका कहना है। अब कहना है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं शव यात्रा के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर इसमें आगे क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं और युवा भी हैं, अपने जो बात अपनी रख रहे हैं। कई बातें ऐसी हैं जिसको लेकर युवा प्रश्न चिन्ह भी उठा रहे हैं, और एक ऐसा वर्ग भी है और एक ऐसा पक्ष भी है युवाओं का जो इसे सही मानता है। ये बड़ा सवाल है। देखिए, आप तो चयनित छात्र हैं, आपके मन में भी है, मेरे पास भी कई फोन आते हैं इसको लेकर। उन्होंने कहा कि आप उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं, पर ऐसा हमसे भी बात कीजिए कि उसमें कितनी धांधली हुई, हम आपको बताएंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष अपने आप को सही बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ 2% युवा चयनित होता है, 98% भीड़ होती है, जैसा आपने देखा होगा। तो जो भीड़ होती है वो एक मौका तलाश करती है कि हमें एक और मौका मिल जाए एग्जाम देने का। तो वो तो 98% देखो आप, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग हैं, लेकिन कल के दिन अगर जो चयनित नहीं हुए उनकी भीड़ इकट्ठी होती है तो आपको यहाँ हजारों में भीड़ मिलेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि भीड़ तंत्र को देख के फैसले नहीं लिए जाते। अभी तक जितने भी पक्ष हो या विपक्ष हो, आम आदमी हो या कोई बड़ा आदमी हो, सबका एक ही तर्क था कि जो अपनी मेहनत से युवा ने सफलता पाई है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन किस बेसिस पे आया है?
RMS टेक्नो सॉल्यूशंस ने इतने सारे एग्जाम कराए, उनको आपने कमेटी को देखकर 8 एग्जाम बचा रखे हैं अपने पास। लेकिन जो STF जो बिल्कुल एक जिसको हक बनता है किसी भी चीज को दूध से पानी को अलग करने का, उसने जो जांच की वो आपको समझ नहीं आ रही है। आपको आयोग के सचिव कहते हैं सरसरी निगाह से LT का रिजल्ट देखने पे मुझे कई लोग सस्पेक्ट पाए गए, लेकिन उसी में 3 लोगों की कमेटी बैठती है और उसे क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन STF को जो वन दरोगा भर्ती जांच के लिए दी गई वो संशय के आधार पर रद्द की जाती है। ये दोगलापन किस लिए है मार्तोलिया जी और सचिव जी? आप कहते हैं, मार्तोलिया जी कहते हैं कि मैं फिजिकल नहीं लूंगा, रिटर्न एग्जाम लूंगा, लेकिन क्या आप उस गरीब कैंडिडेट का जिसने अपनी मेहनत से सफलता पास की है, जिसके पास आज खर्चा नहीं है यहाँ देहरादून में रह के पढ़ाई करने का, उसका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी लेते हैं? 2 लाख तक आप सैलरी लेते हैं वहाँ पे और आप 1 मिनट में कह देते हैं कि मेरे बस का नहीं है बच्चों को सेग्रीगेट करना। क्या आप उस औरत की जिम्मेदारी लेते हैं जो आज एक माँ बन गई है और अपने बच्चे को उसे पालना है? क्या आप उसकी बेबी सिटिंग कर सकते हैं घर में बैठ के, या उसके बच्चे का ख्याल रखेंगे कि ताकि वो माँ जो है वो घर में बैठ के पढ़ सके और दोबारा परीक्षा पास कर सके? क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं उस लड़के की जिसका बाप 1 महीने से ICU में इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे की नौकरी लगेगी? क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं? अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं मार्तोलिया जी, तो यहाँ जितने युवा खड़े हैं वो दोबारा परीक्षा देने के लिए मार्च में तैयार है। लेकिन मीडिया के सामने आकर आप मीडिया से हम अपेक्षा करते हैं कि आप मार्तोलिया जी से एग्जैक्टली यही सवाल पूछिए, क्या आप इन युवाओं की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप इनका खर्च वहन करेंगे? अपनी तनख्वाह से आप देंगे इन्हें पैसा कि आगे पढ़ने के लिए? तो हम मार्च में बिना किसी, हमें आपसे प्रूफ भी नहीं चाहिए कि कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा गया। अगर आप इतनी जिम्मेदारी लेते हैं एक अधिकारी होने के नाते, तो हम दोबारा मार्च में री एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। और अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो 2-3 दिन के अंदर अपना फैसला वापस लीजिए। नहीं, मैं एक सवाल आप लोगों से और भी करूंगा, ठीक है? आप जैसे बात कर रहे हैं कि आपने अपनी मांग रखी है कि ये डिसीजन मैं आप इसमें पहले पुराने पॉइंट पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर मार्तोलिया जी इतने ही सशक्त हैं कि उनको हम पे इतना भरोसा है कि वो ये भर्ती निकाल सकते हैं हम दोबारा बैठकर, तो क्या वो अपना यूके PCS की जब उन्होंने भर्ती दी थी, क्या वो आज बैठकर उसको निकाल सकते हैं? 5 साल हमने भी बर्बाद कर दिए ना सर अपने, 5 साल उन्होंने भी कर दिए। क्या वो दोबारा उनको IPS रैंक मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक नंबर में सर 10-10, 15-15 बच्चे अब आ जाते हैं अंदर। आप जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं उसमें कितने बंदों को कितने ज्यादा नंबर मिले? आप एक दिन में सोचते हैं कि हम तैयारी कर लेंगे और हमको वो न्याय मिल जाएगा, पर वो न्याय नहीं है, वो सिर्फ एक भटकाऊ भाषण है। ये मैं कहना चाहता हूँ सर। आपको क्या लगता है, जैसे अगर ये री एग्जाम होता है, आपका जो मांग है वो नहीं मानी जाती, कितनी संभावनाएं हैं कि जो परीक्षा होगी उसमें इस बार धांधली नहीं होगी? इसकी क्या गारंटी एश्योरेंस आप मानते हैं और आपको लगता है कि इस बार सही तरीके से होगा? क्योंकि सवाल यही है। ठीक है, आपने कहा 1% आपने कहा कि परीक्षा रद्द हो जाती है, एग्जाम होते हैं, आप तब भी बैठेंगे, तब भी वो युवा आएंगे। हम बस एक ही चीज कहेंगे, या नियुक्ति दो या जेड दो, हम दूसरे कोई और उसमें ही नहीं है। हम पक्ष दूसरे पेपर कराने के पक्ष में है ही नहीं, क्योंकि आज जो कंडीशन है, जो 5 साल पहले मैं 5 साल पहले मेरी एक मेंटल कैपेसिटी अलग थी। मैं 5 साल पहले 10 घंटा पढ़ सकता था, आज मैं नौकरी कर रहा हूँ 8 घंटे की मैं नौकरी करूँ, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। जो बंदे आज 18-19 साल वो नहीं पढ़ेंगे इतना, तो आप खुद ही समझिए मेरे साथ तो पूरा अन्याय है ना सर। तो आप ये चाहते हैं कि मतलब ये फैसला जो है, ये फैसला बदलेगा या तो हमें जेड दे दो, ये बस कहना है अंतिम। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि साफ युवाओं का ये भी कहना है कि नियुक्ति या तो उन्हें जहर मिल जाए, तो ये अपने आप में ये अब शव यात्रा देख सकते हैं कि शव यात्रा जो है युवाओं द्वारा निकाली जा रही है, तो ये भी ये दिखाती है कि किस तरीके से रोष युवाओं में साफ देखा जा सकता है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, आप उसको चयनित करके अलग कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो युवा है, अब शव यात्रा है वो निकाल रहे हैं और इसमें यूके ट्रिपल हो, इसमें आप यहाँ सामने देख सकते हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं कि पुतला भी बनाया गया है जो उनको बताया है। तो इस पर भी आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, ये शव यात्रा जो है
ये भी बता रही है कि रोष किस तरीके से युवाओं में है और क्या मांगे हैं। उनका कहना ये है कि इन्हें या तो नियुक्ति दे दी जाए या तो इन्हें जहर दे दिया जाए। उसको लेकर आप देख सकते हैं शव यात्रा के रूप में अपना रोष जो है, क्योंकि लगातार यूके ट्रिपल के बाहर ही बैठे हुए थे। उसके बाद अब गांधी पार्क के बाहर ये आप देख सकते हैं शव यात्रा के रूप में निकाले जा रहे हैं। मुंडन यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पर बैठ के मुंडन युवाओं ने करवाया, और अब ये यात्रा जो है चल पड़ी है गांधी पार्क से। ठीक है, तो ये अब देखना होगा कि अब इस पर आयोग जो है क्या निर्णय लेगा और इसमें आयोगों का क्या निर्णय रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसमें आयोग अब क्या कदम उठाता है वो भी देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं राम नाम सत्य के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। तो हम भी लगातार आपको शव यात्रा यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आराम से भाई, आराम से भाई। बताया था नवल भाई ने। तो आप देख सकते हैं जो पूरा जो युवाओं के जो तमाम युवा हैं वो चल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। तो अब देखना होगा इसमें आयोग इस पर क्या कदम उठाता है, क्या इस पर कदम उठाए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हम भी लगातार इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़।